हेलो नमस्ते, दिस इज़ वंदना गुप्ता एंड वेलकम बैक टू फिट तक। आखिर मैं वेलकम बैक क्यों बोल रही हूँ? हाँ जी, आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मुझे फिट तक पर देखते आए हैं, मुझसे जुड़े रहे हैं और बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था मैंने, लेकिन एक बार फिर से मैं फिट तक पर आप सबके लिए वापस आ गई हूँ। और आज हम एक ऐसा वीडियो करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। हाँ जी, अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं स्टबर्न बेली फैट को लूज़ करने में, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे 5 योगासन करने वाले हैं जो ना कि सिर्फ आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, साथ ही आपके कोर को स्ट्रेंथन करने में, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, आपकी पूरी बॉडी को टोन करने में और साथ ही आपके डाइजेशन को नेचुरली इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पहले आसन का नाम है नौकासन। नौकासन करने के लिए आपको इस तरह से बैठना है, जहां आपके नीज को इस तरह बेंड करके रखेंगे। आपके हिप्स को अच्छे से फर्मली आपके मैट पर रख लीजिए, जो आपकी सिट बोन है अच्छे से जमा के रख लीजिए। थोड़ा सा लीन बैक करेंगे, अपने घुटनों को पकड़ के भी लीन बैक कर सकते हैं। इस तरह से धीरे से अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद स्लोली आपके नीज को स्ट्रेट कर देंगे, तो आपके पैर पूरी तरह स्ट्रेट हो जाएंगे। आपके जो पैर हैं उनको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना है, वो आपके फॉरहेड की सीध में रहना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह होल्ड नहीं कर सकते हैं, बाई चांस आप बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो रहे हैं, आपकी बैक राउंड हो रही है, तो अपने हाथों को यहाँ रखिए। इफ़ दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, अपने नीज को इस तरह बेंड कर सकते हैं और यहाँ आप रुक सकते हैं। यहाँ आपको रुकना है हमेशा के लिए, एक्चुअली 30 सेकंड से 2 मिनट के लिए जितना रुक सकते हो उतना रुकेंगे। अगर ये भी टू मच है तो यहाँ पर अपने थाइस को थोड़ा सा सपोर्ट देना है, ऐसे पकड़ना नहीं है, सिर्फ फिंगर से हल्का सा सपोर्ट देना है। अगर आप पैरों को सीधा रख के सपोर्ट देना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ रुकेंगे, धीरे से नीज को बेंड करेंगे और अपने पैरों के पंजों को नीचे रख के इस तरह से हम बैठ जाएंगे। अपने आप को एक हग करेंगे। काउंटर पोस्चर हमेशा करना चाहिए, जिससे कि हमारी बैक में कभी भी कोई पेन या स्टिफनेस महसूस ना हो। आप या तो इस तरह रुक सकते हैं या फिर एक चीक को अपने नीज पर रख के रिलैक्स कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर आसन आपको करना है 30 सेकंड से 2 मिनट तक के लिए। अगर पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए अगर आप 30 सेकंड से पहले ये आसन रिलीज़ कर देते तो कोई बात नहीं, वापस से इस आसन को प्रैक्टिस कीजिए और आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं तकरीबन 5 बार। इसकी एक अच्छी बात यह है कि जब आप ये आसन करेंगे तो आपको एक्चुअली फील होगा कि आपका कोर ऑलरेडी फायर पर है। इसका मतलब एक बहुत अच्छी बात आपको बताती हूँ कि आपकी जो जठर अग्नि है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, उसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। तो आपका डाइजेशन नेचुरली इम्प्रूव होता है, साथ ही आपका कोर स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। हमारे दूसरे आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए इस तरह से अपने पैरों को सीधा रख के दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दंडासन का मतलब है अपने पैरों की उंगलियों को अपने फेस की तरफ, पूरे दोनों पैरों को एकदम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के साथ साथ उन्हें एक्टिव रखेंगे। हाथों को अपने हिप्स के आसपास रख लीजिए। यहाँ पर पहले एक अच्छे डीप ब्रेथ के लिए रुकिए। मेक श्योर कि आपके जो नी कैप्स हैं वो पुल्ड अप हैं, मतलब आगे की तरफ खिंचे हुए हैं। आपकी जो थाई मसल्स हैं वो भी इंगेज हैं अच्छे से। अब यहीं से हम अपने हाथों को रिलीज़ करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकना है अपने हिप हिंज से, यानी कि अपने हिप एरिया से, अपनी बैक से नहीं। जितना ज़्यादा आप जा सकते हैं उतना ज़्यादा जाएंगे। अगर आप पूरी तरह नीचे नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं, अपनी एंकल्स को पकड़ सकते हैं और अपनी तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। विद एवरी इनहेलेशन लेंथन योर स्पाइन, यानी हर एक श्वास भरने के साथ जो आपका रीढ़ की हड्डी है उसे सीधे सामने की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और हर श्वास छोड़ने के साथ नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप यहाँ तक भी नहीं आ सकते हैं तो नीचे पहुँचने की जल्दबाजी नहीं करनी है। इस तरह से या इस तरह से नीचे नहीं पहुँचना है। हमारा गोल है पैरों तक पहुँचना और अपनी स्पाइन को एकदम सीधा रखना।
और वहीं उसके साथ साथ हमें ये भी फील करना है कि हमें कैसा महसूस हो रहा है हमारे एब्डोमेन रीजन में, क्या हमें एक्टिवनेस फील हो रही है हमारे कोर की। और इसको फील करते with every inhalation lengthen your spine, with every exhalation go deeper down in the posture. इस posture में आपको रुकना है 5 deep breaths के लिए। अगर आप 5 deep breaths के लिए नहीं रुक सकते हैं तो आप एक टाइमर लगा लीजिए, 30 सेकंड्स के लिए रुक जाइए। अगर आप उतना भी पूरा जाके नहीं रुक सकते और आपको लगता है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप यहाँ रुकिए टू स्टार्ट विद, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप पूरी तरह से नीचे पहुँचना सीख जाएंगे। इस आसन को रिलीज़ करने के लिए यहाँ से पहले आपको यहाँ आना है, हाथों को अपने कानों के साथ रखते हुए इनहेल करते हुए ऊपर आ जाना है और एक्सहेल करते हुए धीरे से आपके हाथों को रिलीज़ कर देना है एंड देन रिलीज़ योर आसन। ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है, आपके जो एब्डोमेन रीजन में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबको बड़े अच्छे से मसाज करता है, साथ ही जो पेट की चर्बी है उसको कम करने में भी मदद करता है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है और आप इस आसन को करने वाले हैं तो आपको हो सकता है ये नीचे जाने में एक हिंड्रेंस, मतलब एक आपत्ति सी महसूस होगी कि नहीं जा पा रहे क्योंकि पेट बढ़ा हुआ है। तो वो पेट जब दबेगा और धीरे धीरे वो कम होगा तो ऑफकोर्स आप धीरे 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 यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। और मेरी तरह इस तरफ नहीं देखना है, कभी भी देखना आपको सामने और फिर उसके बाद नीचे चले जाना है और धीरे से आसन को रिलीज़ कर देना है। चलिए अब हम करते हैं हमारा तीसरा आसन जिसका नाम है चक्की चालन आसन। चक्की चालन आसन करने के लिए आपको करना क्या है, इस तरह से अपने पैरों को एकदम वाइड करके, जितना वाइड आप कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना ही करेंगे। इफ़ दिस इज़ टू मच कीप इट हियर। अगर ये भी ज़्यादा है तो इससे भी थोड़ा कम कर सकते हैं, बट प्लीज़ इससे ज़्यादा कम मत कीजिएगा। इतना रखेंगे, अच्छे से बैठेंगे, आपकी सिट बोन को आपके मैट पर जमा कर रखेंगे। नाइस डीप इनहेलेशन हेयर, इस तरह से क्लैस्प करेंगे अपने फिंगर्स को और दोनों हाथों से एक मुट्ठी बनाएंगे। इनहेल नाइस एंड डीप, एज यू एक्सहेल सांस छोड़ते हुए पहले सामने की तरफ जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, फिर राइट या लेफ़्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं लेफ़्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। लेफ़्ट पंजा जो है उसके बाहर की तरफ से होते हुए पीछे की तरफ तक जाएंगे और सेम तरीके से राइट की तरफ जाएंगे और फिर आगे आ जाएंगे एंड देन रिलीज़। तो इस तरह से आपको लेफ़्ट, पीछे, राइट और आगे करते हुए 10 बार करना है और फिर इसी का अपोजिट डायरेक्शन भी आपको 10 बार करना है। अगर आपको लगता है आप बिगनर्स हैं और 10 बार करना बहुत मुश्किल है शुरुआत में, तो आप 5-5 बार से स्टार्ट करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे एज आई सेड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो आपको भी परफेक्ट बनाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। ये ना सिर्फ आपके पेट की चर्बी को कम करता है, जिस तरह ये साउंड कर रहा है चक्की चालन आसन, तो ये सारी हमारी जो लोअर बॉडी है उसकी हर मसल को चालन करने में, उनको गतिविधि करने में भी मदद करता है। हमारे पैरों के पीछे की जो मांसपेशियां हैं उनको भी फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। साथ ही जिनको साइटिका का इशू रहता है उसके लिए भी एक बड़ा ही अच्छा आसन है। तो एक बार मैं लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट आपको करके दिखा देती हूँ, इससे पहले कि हम अपना नेक्स्ट आसन परफॉर्म करें। इनहेल नाइस एंड डीप, सिट अपराइट, एक्सहेल स्ट्रेट अहेड। आप अपने मुट्ठियों को देखते रहिए इस तरह से। लेफ़्ट, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने और सामने की तरफ आ जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं जब पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे। अगर आप नीचे जा सकते हैं तो नीचे जाने की कोशिश करेंगे, नहीं जा सकते हैं कोई बात नहीं, धीरे से ऊपर आ जाना है। यहाँ आके अपने हाथों को अपने कमर के पीछे, अपने हिप्स के थोड़े से पीछे रखना है। ओपन योर चेस्ट, इनहेल नाइस एंड डीप एंड रिलैक्स। ये पर्टिकुलर पॉस्चर काम करता है एज अ काउंटर आसन, तो इसको ज़रूर कर लेना क्योंकि सामने की तरफ झुकते वक्त आपको लगेगा कि थोड़ा सा ओपन करने की भी ज़रूरत है अपने आप को, तो थोड़ा सा बैक बेंड स्लाइड जस्ट टू रिलैक्स योर बैक मसल्स। तो ये था हमारा तीसरा आसन। अब हम करेंगे हमारा चौथा आसन जिसका नाम है कुंभक आसन यानी कि प्लैंक पॉस्चर। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को जिम में प्लैंक पोज करते हुए, लेकिन कभी कभी जब वो जिम में प्लैंक पोज करते हैं या फिर कोई और भी कुंभक आसन प्रैक्टिस करते हैं तो अक्सर छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता।
तो आज हम करेंगे प्रॉपरली समझ के कि हमें क्या है और कैसे करना है कुंभक आसन, जिससे कि वो छोटी छोटी गलतियां भी ना हो। कुंभक आसन करने के लिए सबसे पहले अपने ऑल फोर्स पर आ जाइए, यानी कि योर रिस्ट अंडर योर शोल्डर। आपके नीज जो है वो हिप की लाइन में होने चाहिए। यहाँ एक अच्छा इनहेल करते हुए, डीप इनहेल करते हुए आपके राइट लेग को पहले पीछे लेके जाएंगे, फिर अपने लेफ्ट लेग को भी पीछे लेकर आके इस तरह से प्लैंक पोस्चर यानी कुंभक आसन में आ जाएंगे। जब आप कुंभक आसन में आ गए हैं तो थोड़ा सा बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। मेक श्योर कि आपके हिप्स ऊपर ना हो, थोड़े भी ऊपर ना हो, ये पूरा प्रॉपर आपके शोल्डर्स की सीध में होने चाहिए, या फिर इस तरह से ड्रॉप ना हो रहे होनी चाहिए। ये सब हमें नहीं करना है, हमें यहाँ रुकना है। अपने हथेलियों को, अपने पंजों को, हाथों के पंजों को लगातार मैट पर प्रेस करना है। बॉडी वेट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है और देखना कहाँ है, आपकी दृष्टि होनी चाहिए आपके दोनों हाथों के बीच में, यहाँ पर, या फिर थोड़ा सा आगे, प्रॉब्ली 4 इंचेस, बस इतना ही आगे देख सकते हैं आप। मेक श्योर कि आप सामने की तरफ इस तरह से नहीं देख रहे हैं, इससे आपके नेक पर काफ़ी प्रेशर आएगा। और हमेशा अवेयरनेस में लाने के लिए बस इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह से लगातार अपने आप को मैट पर प्रेस कर रहे हैं हाथों से, और अपने पैरों की उंगलियों से मैट पर प्रेस कर रहे हैं, जिससे कि आपका कोर एक्टिव रहेगा। यहाँ रुकना कितनी देर के लिए है? जब तक आप रुक सकते हैं तब तक यहाँ रुकिए। जब भी आप आसन रिलीज़ करना चाहें तो इस तरह से पहले नीज़ को डाउन रखेंगे और फिर धीरे से पीछे इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो कितनी देर के लिए रियली इस पोस्चर में रुकना चाहिए? वैसे जितनी देर तक के लिए आप रुक सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इस पोस्चर में रुक सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 मिनट से 3 मिनट तक इस पोस्चर में आपको रुकना चाहिए। लेकिन कभी कभी 1 मिनट रुकना भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इट्स कम्प्लीटली ऑलराइट अगर आप 30 सेकंड के लिए भी शुरुआत में रुकते हैं और धीरे धीरे आपकी जो स्ट्रेंथ बिल्टअप होती जाती है तो आप ज़्यादा रुक सकते हैं। जो कुंभक आसन है वो सिर्फ आपके कोर को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, ये आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके शोल्डर से लेकर आपके लेग्स तक आपको सब कुछ फील होने वाला है। तो चलिए अब करते हैं हमारा लास्ट यानी कि 5वां आसन, जिसका नाम है धनुरासन। उसके लिए आपके मैट पर लेट जाइए, पेट के बल इस तरह अपने मैट पर लेट जाएंगे। आपके फॉरहेड को रखेंगे आपके मैट पर, धीरे से नीज को बेंड करेंगे। आपके पैरों को अंदर या बाहर, जहाँ भी आप कंफर्टेबल है वहाँ से पकड़ लीजिए। मैं अंदर की तरफ से पकड़ रही हूँ आज के लिए। एक अच्छा इनहेल करते हुए आप अपनी लोअर बॉडी, अपर बॉडी दोनों को साइमल्टेनियसली ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक्सेल करते हुए धीरे से अपर बॉडी और लोअर बॉडी को धीरे से नीचे रखेंगे एंड लेट गो ऑफ योर लेग्स। धीरे से अपने पैरों को भी छोड़ देंगे। धनुरासन, धनुरासन में कितनी देर के लिए रुकना चाहिए? सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे 15 सेकेंड या फिर 3 से 5 डीप ब्रेथ्स के लिए। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उसको 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड्स तक भी होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन है। आपके एब्डोमिनल रीजन में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब को बहुत अच्छे से मसाज करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही आपके पेट की चर्बी को घटाने के लिए। तो ये थे हमारे 5 योगासन, जिनको आप अपनी डेली प्रैक्टिस में करके आपका जो स्टबर्न बेली फैट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन क्या मैजिकली वो बेली फैट गायब हो जाएगा ये आसन करने से? ऑफ कोर्स नॉट। आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, यानी कि आपको डेली इन आसन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 4 दिन एटलीस्ट इन आसन की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही डेली प्रैक्टिस, माइंडफुल ब्रीदिंग एंड अ बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं कि हमने ये आसन किया और जाके हमने छोले भटूरे खा लिए, तो फिर कोई आसन का फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। So make sure that you are having a nice combo of daily practice, mindful breathing and a proper balanced diet. इससे आपका स्टबर्न बेली फैट पक्का कम हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अपना ध्यान रखिए, मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।